नमस्कार, नाम राकेश कुमार। आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, अगर आप डी प्लस बी एएसओ एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अपन बात करेंगे दोस्तों, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, एक तो कट ऑफ को लेकर, दूसरा कंपटीशन को लेकर, तीसरा आपके टारगेट स्कोर को लेकर और साथ ही में अभी आपके प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन की प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, इसी के साथ में टारगेट स्कोर, इसी के साथ में दोस्तों आपकी एग्जाम डेट और जो आपकी रिमेनिंग डेज है, कितने दिन आपके बचे हैं और सिलेक्शन को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर अपन डिस्कस करेंगे। आप एक बार वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच करना। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा, अपन बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर, ठीक है जी। चलिए, सबसे पहले आपको बताऊँ यहाँ पे तो पिछली बार जो आपकी वैकेंसी आई थी, कंप्लीट वैकेंसी स्पेशली फॉर डी ट्रिपल बी एएसओ को लेकर, तो मैं आपको बताना चाहूँ 2019 की जो वैकेंसी थी, उसमें आपके टोटल पोस्ट थी दोस्तों 267 और इसमें आपके कंपटीशन अगर आप ये बोलोगे कि काफ़ी टाइम पहले की वैकेंसी थी तो इसमें क्या है कंपटीशन कम था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। कंपटीशन कम नहीं था, हालाँकि मैं आपको बताना चाहूँ कि कंपटीशन इस बार की तुलना में भी ज़्यादा कंपटीशन था, ठीक है? और यहाँ पे अपन प्री प्लस मेंस की प्रीवियस ईयर कट ऑफ को लेकर बात करें तो देखिए, प्री एग्ज़ामिनेशन में जो कट ऑफ गई थी दोस्तों 200 मार्क्स में से आप यहाँ पे कट ऑफ देखोगे कि यूआर कैटेगरी यानी जनरल की 174 गई थी प्री एग्ज़ाम की, ओबीसी 162, एससी 155 और ईडब्ल्यूएस 163, ये आपके प्री एग्ज़ाम की कट ऑफ गई थी, ठीक है? और यहाँ पे आपको बताना चाहूँ मेंस एग्ज़ामिनेशन की कट ऑफ क्या गई थी, तो एक बार यहाँ पे आप देखोगे टोटल 266 वैकेंसी थी और 266 वैकेंसीज़ पे यहाँ पे प्री एग्ज़ाम में 169 बच्चे सेलेक्ट किए, हालाँकि अपीयर हुए ओनली 135 और यहाँ पे 212 कट ऑफ गई है, 212.29। यहाँ पे ओबीसी की बात करें 204.22 और यहाँ पे अगर हम बात करें एससी की तो 189.56। अगर हम एसटी की बात करें 178 और एक्स सर्विसमैन की बहुत कम नहीं गई यहाँ पे 162 61 कट ऑफ गई है और इसी के साथ में अगर हम स्पोर्ट्स पर्सन की बात करें इनकी भी कट ऑफ ज़्यादा है। बाकी स्पेशल कैटेगरीज की आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या 2026 में भी वही कंपटीशन है, उतनी कट ऑफ जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रियलिटी देख लीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि इस बार 266 पोस्ट नहीं है, वैकेंसीज़ आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल से भी ज़्यादा है। यानी टोटल पोस्ट 576 है, हालाँकि आपको बताना चाहूँ स्पेशल कैटेगरीज की भी यहाँ पे 24 पोस्ट अलग से है। तो 600 प्लस पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे आपकी, यानी वैकेंसीज़ में कोई कमी नहीं है, पोस्ट ज़्यादा है और कंपटीशन आपको बताना चाहूँ तो फॉर्म अगर हम देखें, फॉर्म फिलअप को अगर हम देखें तो कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपटीशन कम है और कंपटीशन कम कैसे है तो आपको बताना चाहूँ, टायर 1 में पहली बात तो 10 गुना बच्चे आपके यहाँ पे क्वालीफाई होने वाले हैं। और आपको बताना चाहूँ कुछ सालों का, पिछले कुछ सालों का 1-2 साल का, 2-3 साल का आप देख सकते हो कि डी ट्रिपल बी के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं, इनमें अटेंडेंस बहुत कम रहती है। आपको मैं सीरियसली बोलूँ तो कुछ पिछले एग्जामिनेशन जो कंडक्ट हुए हैं उनमें अटेंडेंस 20% 30% हाईएस्ट रही है, आपने भी देखा होगा और यही अभी इसी ट्रेंड में सारे एग्जामिनेशन का चल रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि वैकेंसीज हाई है और यहाँ पे आपके मतलब अटेंडेंस भी कम रहती है, फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भी नहीं भरे गए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आपको बताऊँ यहाँ पे सिलेक्शन वही लेके जाएगा इस टाइम में कि अभी सबसे पहले सिलेक्शन को लेकर बात कर लेते हैं अपन। आपको बताना चाहूँ टारगेट स्कोर 2026 उससे पहले आप देख लीजिए, आप एक बार विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। आपको रामबाण सिलेक्शन का मैं आपसे इस चीज़ का वादा करता हूँ, कंटेंट जो आपको मिल रहा है और क्या मिल रहा है, कितनी कम प्राइस में मिल रहा है, ये भी आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हालाँकि प्राइस मैटर नहीं करती, मैटर करता है कंटेंट और यहाँ पे आपके दोनों ही चीज़ें आपको यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलेगी। देखिए, टॉपिक वाइज़ कंप्लीट नोट्स है और एक बार नोट्स आपने ये पढ़ लिए, आपने बना लिए, आपने डाउनलोड कर लिए, फिर आपको दोबारा से किसी भी वैकेंसी के लिए नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सब्जेक्ट वाइज़ कोई भी हो। डी ट्रिपल बी एएसओ के 2019 और 2025 में भी कुछ एग्जाम थे, उनके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। 3000 आपके डी ट्रिपल बी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यानी कि ना तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए अलग से कुछ देखना, 3000 आपको डी ट्रिपल बी एएसओ के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट 3000 एमसीक्यू देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको बताना चाहूंगा कुछ टाइम बाद में आपके यहाँ पे पेपर्स भी अपलोड होंगे। सीरियसली आपको बोलूं, कूपन कोड आपको केआरपीएल लगाना है, इससे बेटर मटेरियल, नोट्स, पीवाईक्यू, आपके यहाँ पे एमसीक्यूज कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस कर लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं ओनली फॉर 449 में, यानी सिर्फ और सिर्फ 450 में आपको यहाँ पे कूपन कोड केआरपीएल जरूर लगाना है, ये आप ध्यान रखें। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा और इससे बेस्ट कंटेंट भी नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे कैंडिडेट आपके डी ट्रिपल बी एएसओ की ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा इस टाइम में सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा टाइम भी आपके पास नहीं है।
अब हम बात करें दोस्तों टोटल मार्क्स की, तो देखिए अगर आप प्री एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो इतने मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं यूआर कैटेगरी में आपका टारगेट अभी से 150 का होना चाहिए। कंपटीशन कितना भी रहे, अगर इतना टारगेट है तो आपको कोई नहीं हिला सकता, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। यू ओबीसी में 140 का, ईडब्ल्यूएस 140 प्लस, एससी की बात करें 135 प्लस, एसटी की बात करें 130 प्लस, पीडब्ल्यूबीडी बात करें 120 प्लस, और मेंस की अगर मैं आपको बताना चाहूँ 300 में से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो देखिए मेंस का अभी से हम टारगेट फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी 100 मार्क्स का है, जिसमें आपके लेटर राइटिंग है, एसे राइटिंग है 50 का, 50 मार्क्स का इससे आएगा, यानी आपके यहाँ पे और इसी के साथ में लेटर आएगा 25 नंबर का, इसी के साथ में यहाँ पे आप 25 नंबर का प्रेसिज राइटिंग का मतलब आपके यहाँ पे संक्षिप्त करके लिखना होगा, आपको पेसेज दिया जाएगा, बाकी लेटर और आप एसी को तो जानते हो। तो यहाँ पे आपके 200 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, जिसमें आपके यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंदी नहीं होगी टायर 2 में, हिंदी की जगह आपकी जो है वो कंप्यूटर डाल दिया है, बाकी सेम टू सेम सिलेबस है। अब हम बात करें आउट ऑफ 300 कितना टारगेट होना चाहिए, तो देखिए मैं आपको बस एक टारगेट दे रहा हूँ कि 220-30 का टारगेट आपका होना चाहिए। हालांकि कट ऑफ क्या भी रहे, कुछ भी रहे, उसका हमें अभी जो है वो कोई मतलब नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम डेट को लेकर। चलिए हमने सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो देखिए अभी आपके पास दोस्तों 3 साढ़े 3 महीने की स्ट्रेटेजी आपको बना के चलनी है। आप यहाँ पे 100 डेज की, 100 दिनों की स्ट्रेटेजी बना के चलिए, सबसे बेस्ट है आज से स्टार्ट कर दीजिए। विद्यापीठ के जो एमसीक्यूज पीवाईक्यू जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपके पेपर्स हैं, कंप्लीट नोट्स हैं, ये सफिशिएंट है आप सबके लिए, मैं बोल रहा हूँ डी ट्रिपल एस बी एएसओ के लिए, ठीक है जी। और इससे बाहर आपको कुछ नहीं करना। मैथ्स है तो मैथ्स की आपके टॉपिक वाइज यूट्यूब पे सीरीज भरी पड़ी है, ज़्यादा आपको यहाँ पे खर्च करने की जरूरत नहीं है, और इससे बेस्ट नोट्स और कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। कूपन कोड KRPL जरूर लगाना, जिससे डिस्काउंट मिल जाए, वरना आपको प्राइस हाई दिखेगी वहाँ पे प्राइस आपको 550 के आसपास दिखेगी, तो उतनी प्राइस है नहीं, ठीक है। ओनली फॉर 449 है। अब आपको बताना चाहूँ सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस कर लिया भाई, आपका एग्जाम अगस्त तक हो सकता है, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ भाई जुलाई तक आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करो। जुलाई में एग्जाम हो, आप एग्जाम देने के लिए रेडी रहो, ठीक है जी। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर दें, हम आपके साथ हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।